अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह तलखुशीरी के साथ हाजिर खिदमत है। और नाजरीन, इस वक्त हम सिंध की सूरत हाल पे जो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हल्फ उठा लिया, उसके बाद की सूरत हाल पर तबसरा करेंगे। नाजरीन, इस वक्त सिंध के अंदर वज़ीर आला मुराद अली शाह बदस्तूर अपने ओहदे पे कायम हो गए दोबारा आके माजी की तरह। और पीपल्स पार्टी अपने नए अज़म और नए जज्बे और वलवले के साथ एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आई है और मुल्क के खिदमत का जज्बा लेके बिलखसूस सिंध के अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार है। और इस जज्बे से जो सरशार है तो इसमें अवाम का खिदमत भी होनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि अवाम के जो उमंगे हैं उन पर पीपल्स पार्टी पूरा उतरे। अवाम का पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी की जो MNAs हैं, MPAs हैं, इन सबको यानी कि इन पे इल्ज़ाम लगता है कि करप्शन में मुलविस होते हैं। इन पे इतनी करप्शन होती है कि सूबे सिंध में जो काम होता है आधा पैसा करप्शन में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ मुराद अली शाह, जरदारी साहब और ये जो पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए। जहाँ ऐसी इत्तला मिले उस पर सरकोबी करे और सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। MPA के खिलाफ या कोई किसी महकमे का सरकारी ऑफिसर है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से आप इस इल्ज़ाम को, जो तो मैं तो इल्ज़ाम कहूँगा, अगर जब तक कोई चीज़ साबित नहीं होती तो हम उसको इल्ज़ाम कहते हैं कि भाई उन पर इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि ये इल्ज़ामात पाकिस्तान में लगते रहते हैं। बात झूठे होते हैं, बात सच्चे भी होते हैं, मगर हम जब तक साबित नहीं होता उसको हम जब तक मुजरिम नहीं कहते। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये इल्ज़ाम लगाने की सियासत है। अब इल्ज़ामात तो नवाज शरीफ पे लगे, मगर क्या हुआ, नवाज शरीफ एक इल्ज़ाम साहब हुआ कि झूठे साबित हुए, झूठ। इसी तरीके इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा तो घड़ी का, उन्होंने तोशा खाने से घड़ी ली, वो एक उन पे इल्ज़ाम लग गया, साबित हो गया, उन पे एक सज़ा लग गई उस पर। तो ये एक सब जो साबित हो गया उस पर हम कह सकते हैं कि भाई अब ये वो उन झूठे साबित हो गए, वो घड़ी चोर उनको कह दिया। तो बहरहाल जब तक किसी पे साबित ना हो कभी किसी को चोर, डकैत, डाकू नहीं कहना चाहिए। ये नहीं कि अवाम में एक चीज़ मकबूल हो गई, अवाम में एक प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ कर दिया तो आप भी उसको तालियां बजा रहे हैं मिलके, आपके पास सबूत नहीं है, आप तालियां बजा रहे हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के बारे में भी करप्शन के हवाले से बहुत सी बातें, वो उसकी कहानियां मंजर आम पे आती रहती हैं उनके लगाए हुए लोगों के अगेंस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि उन पे वजीर जो हैं एंटी करप्शन महकमे को खुसूसी हिदायत जारी करे मुराद अली शाह कि इसकी सरकोबी करें, ऐसे अनासिर की जो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको भी सज़ा दे, और जो इल्ज़ाम अगर सही साबित हो जाए तो उस बंदे को भी लटका दे। इस तरह से करप्शन का दाग पीपल्स पार्टी अपने ऊपर से मिटाए। हम तो तनकीद, जो जायज़ बात होती है उस पर तनकीद करते हैं, नाजायज़ हिमायत किसी की नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो, या PTI हो। PTI की अवाम ने वोट दिया, हमने कहा PTI को अवाम ने वोट दिया, उनका बल्ले का निशान चढ़ गया, आज़ाद पे लड़े वो लोग, गाजर मूली और बैगन पे और कुर्सी पे और इस्त्री पे, जूते पे। तो इसी तरीके से उनको फिर भी वोट दे दिया अवाम ने, इसलिए कि उनकी अवाम में मकबूलियत थी। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है सिंध में, पूरे हर तरफ कोई धांधली नहीं हुई इस तरीके। अब पीपल्स पार्टी ने काम किया था तो ये पीर पगाड़ JDA के जो बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा है उनकी सीटें निकल गई। अब वो पहले तो खामोश हो जाते थे, मगर PTI ने शोर मचाया तो PTI के प्लेटफार्म से अपनी सियासत मुर्दा घोड़े में जान डाल रहे हैं, अपनी JDA की मुर्दा घोड़े में, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी को वादे अक्सरियत में। इसी तरीके से MQM पाकिस्तान को यहाँ अक्सरियत मिली है, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब आप उसको कहेंगे जाली है जनाब, ये 6 नंबर पे थे या 8 नंबर पे थे या 3 नंबर पे थे, भाई जैसे भी थे आप उनको साबित कर दे कि भाई ये जाली इलेक्शन में जीते। हम कहेंगे कि ठीक है जाली जीते। अगर उनको आप साबित नहीं कर सके तो उन पर हम ये इल्ज़ाम लगा के हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि हम उनको हाँ इल्ज़ाम जैसे अवाम लगा रही है, अवाम में मकबूल है ये बात कि जनाब वो उसको मैंडेट जाली मिला है, इस्टेब्लिशमेंट ने दे दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान में अपने जिनको वो पसंद करती थी रहनुमाओं को, उनको कभी जीत नहीं सके पूरे। सरहद में क्या इस्टेब्लिशमेंट की टांगे कांपती थी क्या? सरहद में क्यों नहीं जिता सकी वो अपने सियासी रहनुमाओं को? सूबाई असम्बली में कोई इतनी ज़्यादा अज़्ब इख्तिलाफ नहीं। तो ये कहने की बात है, इस्टेब्लिशमेंट कहीं कहीं पे इल्ज़ाम लगा देती है। मुल्तान में आमिर डोगर वादे अक्सरियत से जीते, बड़ा शहर है,
और वहाँ सामने उनके हार गए कैंडिडेट। तो इस तरीके से कहने का मकसद कि ये नहीं कि वो उनको भी नहीं हरा सकी, किसी को नहीं, वो अपनी सीटें नहीं दिला सकी, पीर पगाड़ा वालों पे जीएचक्यू के आदमी वो कहते थे उनको नहीं दिला सकी, तो इस्टेब्लिशमेंट ने या तो हाथ उठा लिया। इसका मतलब ये साबित होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदम मुदाखलत अपनाई, उस पर कारबंद रही और उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। अगर आप ये कहते हैं अगर उन्होंने काम सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे तो अब उनको भी मुर्द इल्जाम ठहराया जाए। इस सूरत में भी उनको निशाना बनाया जा रहा है, हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाएगा पाकिस्तान में। एक ये वतीरा बन गया यहाँ के सियासतदानों का, खुद जीत जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के मदद से तो बड़े खुश होते हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीत गए, कभी ये नहीं कहेंगे, ना उनका उस वक्त ज़मीर जागता है। अब कराची में ये मुत्तहिदा पाकिस्तान की सीटें आई, उनको लोग इल्ज़ाम लगा, तो खालिद मकबूल ने कहा जो 2018 में पीटीआई को जब यहाँ से सीटें मिल गई थी उस वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा, उनके चेहरे उस वक्त तो बड़े खुश खुश जा रहे थे। आमिर लियाकत उठ के बोलने लगे मैं जीत गया, रात में मुझे पता चला मैं हार गया, सुबह में जीत गया। ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे कि रात में सो के उठे, सुबह उनके जीतने की खुशखबरी मिली। तो उस वक्त अगर उनको अवाम ने वोट दिया था तो आप कहते थे कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का वोट मिला था, इनको इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया था, कराची से अक्सरियत दिलवाई थी इनको, एमक्यूएम को पीछे कर दिया था, ये इल्ज़ाम लगता। तो हम तो ना उस वक्त कहते थे ना अवाम ने आपने कोई खिदमत नहीं की कराची के अवाम की, एमक्यूएम पाकिस्तान को उन्होंने वोट दे दिया, एमक्यूएम पाकिस्तान पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। तो ये इल्ज़ाम की सियासत तर्क कर दे। मैं समझता हूँ एमपीए जो एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं उनको भी सूबाई असम्बली में शामिल होकर अवाम की खिदमत करना चाहिए। उनको सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी चाहिए कि एमक्यूएम को दावत दे, मरकज़ में जब आप मिले हुए हैं तो यहाँ उनको साथ अपने मिलाएं, और एमक्यूएम को सूबे में वजारत मिलनी चाहिए और सूबे के अवाम के लिए भरपूर ये काम करें एमपीए की हैसियत से। हालांकि इन एमपीए का अपना फंड होता है, उसको ये यूज़ करें और ऐसा काम करके दिखाएंगे आपको। जैसे अगर आज इल्ज़ाम लग रहा है तो कल ये है कि सच में अवाम ने वोट दे दिया, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अवाम ने मैंडेट दिया है और हम इसको तस्लीम करते हैं, और इस पे आप कितनी उंगलियां उठा लें, एमक्यूएम वापस ग्राउंड में आ गई है और अपना आप काम करके इसको दिखाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के तो हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी वसी कल्ब का मुजाहरा करके उनको अपने साथ दावत देनी चाहिए। इक़्तिदार में तनकीदें हो गई, हर बात पे एक दूसरे को निशाना बना लिया, जिसको हराना था हार गया, जो जीतना था वो जिसको वो जीत गया। अब इस पे ये छोड़ के आप पीपल्स पार्टी के हुकूमत में शामिल हो और जमात इस्लामी को भी सुकून का सांस लेना चाहिए, और जो सीटें हैं मैं समझता हूँ वो अपनी उस पर हल्फ उठाएँ, नईमुर रहमान भी, और अपने सूबे में जाके तगड़ी हज़ब इख्तिलाफ साबित हो, अपोजिशन साबित हो और इनके करप्शन को निशाना बनाएं जहाँ गलत काम हो। और आपके चेयरमैन हैं बल्दियात में, आप आवाम की खिदमत करें, जमात इस्लामी चेयरमैन की हैसियत से उनको फंड मिल रहा है, आपने तो ग्रास रूट पे तो आपके ही लोग मौजूद हैं, क्योंकि बाईकाट की वजह से जमात इस्लामी ने यहाँ वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं मगर बहरहाल काफ़ी अक्सरियत में है, और तो बल्दिया आपके हाथ में है, पीपल्स पार्टी की वहाँ भी आप गर्दन से पकड़े करप्शन करने मुर्तज़ा आपको। तो इस तरीके से जमहूरी अमल को जारी और सारी रखें और एहतजाज की सियासत से सूबे में गुरेज करें। हब है कराची का, मिनी पाकिस्तान है, तो इसको आप संभालें और इसको मजबूत करें कराची शहर को, सूबे सिंध को। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि।